एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आज की इस वीडियो मॉड्यूल में आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 11th काव्यखंड की पोइम 4 वे आंखें। वे आंखें शीर्षक कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। बच्चों, वे आंखें पोइम मेरी सबसे फेवरेट पोइम है, क्योंकि जब भी मैं इस पोइम को पढ़ती हूँ या पढ़ाती हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि वास्तविक रूप से आज भले ही हमारा देश स्वतंत्र है, किंतु जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, वो आज भी किसी ना किसी के गुलाम हैं। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी कि इस वीडियो को लास्ट तक दिल से जरूर देखना। आपको रियलिटी में ये फीलिंग जरूर आएगी कि वास्तविक रूप से ही आज जो गरीब लोग हैं वो किसी ना किसी के गुलाम हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में कवि परिचय, उसके बाद कविता परिचय और उसके बाद संपूर्ण कविता की सरल व्याख्या करेंगे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। कवि परिचय। छायावाद के महत्वपूर्ण स्तंभ सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के चितेरे कवि हैं, जिनका जन्म 20 मई सन 1900 को अल्मोड़ा जिले के कोसानी नामक ग्राम में हुआ। इनका मूल नाम गोसाई दत्त था, माता का नाम सरस्वती देवी तथा पिता का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। इन्होंने सन 1938 में रूपाब पत्रिका निकाली और सन 1950 से 1957 तक की आकाशवाणी की हिंदी परामर्शदाता रहे। पंत जी को नेहरू पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका निधन सन 1977 में हुआ। कविता परिचय। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी के प्रगतिशील दौर की कविता है। इस कविता में कवि ने एक किसान के जीवन का वर्णन किया है। भारत को हम कृषि प्रधान देश कहते हैं और किसान जो हमारा अन्नदाता है, उसके बाद भी किसान जो गुलाम न होकर स्वतंत्र तो है, किंतु उसे आज भी जमींदारों और महाजनों के शोषण को सहन करना पड़ता है। स्वतंत्रता के पश्चात भी किसान की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। प्रस्तुत कविता में भी पंत जी ने ऐसे ही शोषित व पीड़ित किसान के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन किया है। इस कविता में शोषक वर्ग के प्रतिनिधि जमींदार और महाजन हैं और किसान शोषित वर्ग का प्रतीक है। तो शुरू करते हैं हमारी पोइम वे आंखें। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। अंधकार की गुहा सरीखी, गुहा मीन्स गुफा, सरीखी समान। कवि कहता है कि जो किसान की आंखें हैं वो आंखें अंधकार से भरी हुई गुफा के समान हैं। उन आंखों से डरता है मन। कवि कह रहे कि जिस प्रकार अंधेरी गुफा में झांकने से डर लगता है, उसी प्रकार जब कवि किसान की शून्य आंखों में झांकता है, तब उन आंखों से, कौन सी आंखों से, जो आंखें भूख, पीड़ा और अभाव के कारण धंस गई है, उन आंखों से कवि को डर लगता है। और डर क्यों लगता है? भरा दूर तक उनमें दारुण, दारुण मीन्स भयानक, क्योंकि किसान की जो गुफा के समान आंखें हैं, उन आंखों में दुख, दर्द, निराशा और शोषण से उत्पन्न पीड़ा के अतिरिक्त दूर दूर तक कवि को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। दैन्य दुख का नीरव रोदन। दैन्य दुख दीनता और पीड़ा का जो दुख है, जो पीड़ा है, नीरव मौन, रोदन रोना। कवि कह रहे कि जिस प्रकार गुफा में सन्नाटा छाया रहता है, उसी प्रकार जो किसान की आंखें हैं, उस किसान की आंखों में गरीबी का दुख और उससे उत्पन्न पीड़ा को सहन करने का मौन, शांत रोना समाया हुआ है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज संसार कगार सदृश बहसे खिसका। वह स्वाधीन, स्वाधीन में स्वतंत्र रहा किसान। कवि ने बताया है कि प्राचीन काल में जब देश आजाद हुआ, तब भारतीय किसान भी स्वतंत्र व स्वावलंबी हो गया। मतलब भारतीय जब देश आजाद हुआ तो किसान भी स्वतंत्र हो गया था। अभिमान भरा आंखों में इसका, अभिमान में गर्व भरा रहा आंखों में इसके, कि जब देश स्वतंत्र हुआ तब किसान भी स्वतंत्र हुआ, और जब किसान स्वतंत्र हुआ तो उसके पास अपने खेत थे, अपनी मान मर्यादा थी, और इन्हीं को लेकर उसकी आंखों में स्वाभिमान का भाव झलकता था, अर्थात उसे अपने आप पर गर्व था। छोड़ उसे मझधार आज,
मंझधार में धारा के बीच में, या हम कहें समस्याओं के बीच में। और कवि आगे कह रहे हैं, किंतु आज उसका वह गर्व कौन सा, जैसे उसके पास अपने खेत थे, अपनी मान मर्यादा थी, इन चीजों को लेकर उसके पास जो गर्व था, आज उसका वह गर्व, वह अभिमान उसे धारा के बीच में, या हम कहें समस्याओं के बीच में ऐसे छोड़कर चला गया जैसे संसार कगार सदृश बह खिसका। संसार कगार, कगार क्या होता है, किनारा, सदृश समान, बह खिसका, चला जाना या छोड़ देना। तो कवि कह रहे हैं कि जो उसका अभिमान था उसे वह समस्याओं के बीच में ऐसे छोड़ चला जैसे कोई रेतीला किनारा टूटकर नदी में बह गया हो। अर्थात जो संसार के लोग हैं उसका साथ छोड़कर किनारे की ओर खिसक गए हों। कहने का भाव यह है कि जो शासक वर्ग है, उस शासक वर्ग ने इस आजादी के बाद भी किसान को कोई लाभ नहीं दिया, किसान की स्थिति में कोई सुधार करने का प्रयास नहीं किया। लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल अब वह जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। लहराते वे खेत दृगो, दृग मीन्स होती है आंखों में, नेत्रों में। कवि ने किसान की दयनीय दशा का उल्लेख करते हुए कहा है कि किसान की आंखों में उसके वे खेत लहरा रहे हैं जिन खेतों को उसने अपने खून पसीने की मेहनत से सींचा था। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, और अब उन खेतों से उसे बेदखल कर दिया गया है। और बेदखल क्यों कर दिया गया है? जब किसान अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नहीं उगती थी या नष्ट हो जाती थी, तो वह अपना ऋण नहीं चुका सकता था और न ही जमीन का लगान दे सकता था। किसान की इसी मजबूरी का लाभ उठाकर ऋणदाता, या हम कहें कि जो जमींदार है, उस जमींदार ने उसे उसके खेतों से बेदखल कर दिया। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण, तिनके तिनके से, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। और कवि क्या कह रहे हैं कि लहलहाते लहराते खेतों में जो खड़ी फसल थी, उस खड़ी फसलों के द्वारा फैली हरियाली के तिनके तिनके में किसान के जीवन की प्रसन्नता दिखाई देती थी। उसकी प्रसन्नता उस तिनको तिनको में झलकती थी। आशय यह है कि ये हरे भरे खेत ही उसके जीवन की खुशहाली का आधार थे। जिन फसलों से, खेतों से वह खुशी का अनुभव किया करता था, उस खुशी के आधार को आज उससे छीन लिया गया है। क्लियर? आंखों ही में घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। आंखों में ही घूमा करता, आंखों में घूम रहा है वह उसकी आंखों का तारा। आंखों का तारा यह मुहावरा है जिसका अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय होना। कवि कह रहे हैं कि किसान का बेटा जो उसकी आंखों का तारा था, जिसे वह बहुत प्रेम करता था, अब वह उसका बेटा उसकी आंखों में ही घूमता रहा है। और वो उसकी आंखों में क्यों घूम रहा है? कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुन क्या होते हैं? जमींदार के कारिंदे होते हैं। और कारिंदे किन्हें कहा जाता है? ये किसान से लगान आदि वसूलने का कार्य करते हैं और ये बहुत ही निर्दयी होते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि जब किसान ने अपने खेतों को लेकर जमींदार से विद्रोह किया, तब जमींदार के कारकुनों, कारकुन जमींदार के कारिंदों को कहा जाता है, और ये कारिंदे किसान से लगान आदि वसूलने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही निर्दयी होते हैं। तो जमींदार के कारकुनों ने उसके बेटे को लाठियों से पीट पीट कर जवानी में ही उसकी हत्या कर दी। और आज किसान की सुनी, या हम कहें कि दुख भरी आंखों में उसके बेटे की तस्वीर घूमती रहती है। मीन्स किसान सदैव अपने बेटे को याद करता रहता है। बिका दिया घर द्वार महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, रह रहे आंखों में चुभती वह कुर्क हुई बरघों की जोड़ी। बिका दिया घर द्वार मतलब सब कुछ बिक गया उस बेचारे किसान का। महाजन ने, महाजन होता है जो ब्याज पर रुपए देने वाला, जो गांवों में बनिया होता है, उसको कहते हैं महाजन ने ब्याज की कोड़ी छोड़ी, मतलब एक भी पैसा नहीं छोड़ा। कवि कह रहे कि महाजन व जमींदार जो अपना ऋण
वह उस पर लगाए गए ब्याज की रकम को उगाने के लिए किसान के घर को बिकवा दिया, नीलाम करवा दिया। और नीलाम क्यों करवा दिया? क्योंकि किसान ऋण पर लगाए गए ब्याज पर ब्याज की रकम चुका नहीं सका और जमीन की लगान की किस्त भी नहीं भर सका। इसलिए महाजन ने उसकी इसी मजबूरी का फायदा उठाकर किसान का घर द्वार बिकवा दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह, आंखों में चुभना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बुरा लगना, कि रह रहे आंखों में चुभती है, उसको बुरी लगती है। वह को क्या कुर्क यानी नीलाम हुई, बर्द हो मीन्स जो बैलों की जोड़ी थी वो भी नीलाम हो गई। और कवि कह रहे कि महाजन ने जो किसान की जीविका का एकमात्र साधन था, उसके सुंदर बैलों की जोड़ी, उस सुंदर बैलों की जोड़ी को भी, उसके जीविका के साधन को भी उस महाजन ने नीलाम करवा दिया। आज भी वह बैलों की जोड़ी किसान की आंखों में आकर उसके हृदय में पीड़ा उत्पन्न करती है, क्योंकि जब बैल नीलाम हो रहे थे तब बेचारा किसान कुछ नहीं कर पाया था, इसलिए उसे इस बात का दुख है। और उसी दुख के कारण उसको अपने जो बैलों की जोड़ी थी वो बहुत ही याद आती है। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, आंखों में नाचा करती उजड़ गई जो सुख की खेती। उजरी सफेद या उजली, उसके सिवा, किसके सिवाय? किसान के सिवाय किसे कब पास दुहाने, दुहाना मतलब दूध निकालने के लिए, आने देती। कवि कह रहे कि किसान के लिए अपने खेतों के साथ साथ उसका प्यारा धन उसके पशु भी होते हैं, सभी भली भांति जानते हैं। और किसान का प्रिय पशु धन उसकी सफेद रंग की गाय थी, जो उसे बहुत ही प्रिय थी। और गाय भी किसान से बहुत स्नेह करती थी, और इतना स्नेह करती थी कि किसान के अतिरिक्त वह किसी अन्य को दूध दुहाने या दूध निकालने के लिए अपने पास तक भी नहीं आने देती थी। आंखों में नाचा करती, आंखों में नाचना मतलब बार बार आंखों के सामने आना। उजड़ गई जो सुख की खेती, उजड़ गई मतलब जो नष्ट हो गई है, जो बर्बाद हो गई है सुख की खेती। किसान का जो सुखमय संसार था, जो उसकी सुख की खेती थी, वो सुखमय संसार, सुख की खेती महाजन और जमींदार के कारण अब उजड़ गई है। सुखमय संसार उजड़ जाने के बाद भी किसान को अपने सुखमय जीवन की याद आती है। उसकी आंखों में उन सुख भरे दिनों की सुखद जो स्मृति है, वो शेष है, वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई बिटिया 2 दिन बाद गई मर। बहुत ही अच्छी पोइम है दोस्तों। मैं तो आपसे यही कहूंगी कि इसको पूरी जरूर देखें और दिल से, मन से इसकी एक्सप्लेनेशन को देखें, ताकि आप ना तो किसी पर इस प्रकार से शोषण कर सके और ना ही आप खुद किसी से शोषित हो सके। तो देखिए, बिना दवा दर्पण के घरनी, घरनी मीन्स होती है पत्नी, दवा दर्पण दवा दारू के बिना, बिना दवा के स्वर्ग चली, मृत्यु को प्राप्त हो गई, आंखें आती भर। कवि ने किसान की गरीबी की ओर संकेत करते हुए कहा है कि जब किसान की पत्नी बीमार हुई तो पैसे के अभाव के कारण उसका इलाज नहीं करवा पाया, और इसी इलाज के अभाव के कारण जो किसान की पत्नी थी वो स्वर्ग सिधार गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। देख रेख के बिना दूध मुही, दूध मुही मीन्स दूध पीने वाली, छोटा सा बच्चा होता है शिशु, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। और इतना ही नहीं, पत्नी की मृत्यु के बाद बिना देख रेख के दूध पीने वाली छोटी सी बच्ची भी 2 दिन बाद ही मर गई। ऐसी दयनीय परिस्थितियों में अपनी पत्नी और बेटे की याद से किसान की आंखें भर आती है, अर्थात वह रोने लग जाता है। घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी, यद्यपि पति घाती, पकड़ मंगवाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। घर में विधवा रही पतोहू, पतोहू मीन्स पुत्रवधू, कि जब जवान बेटे की मृत्यु हो गई तो जवान बेटे की मृत्यु के पश्चात
घर में उसकी विधवा बहू ही, विधवा पुत्र वधू ही रह गई थी। क्यों? क्योंकि उसका बेटा मर गया था, उसकी दूध पीती हुई बच्ची मर गई थी, उसकी पत्नी मर गई थी। तो उसके बाद शेष कौन रहा? उसकी पुत्र वधू ही शेष रही, जो कि कैसी थी? विधवा थी, लक्ष्मी थी। मतलब लक्ष्मी के समान शुभ माना जाता है। जब घर में किसी बहू का आगमन होता है तो उसे लक्ष्मी के समान शुभ माना जाता है। लक्ष्मी थी। यद्यपि पति घातिन, पति घातिन मीन्स पति की हत्या करने वाली। कवि कह रहे हैं कि जो कहने को तो घर की लक्ष्मी थी, स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है, लक्ष्मी के समान स्त्री को शुभ माना जाता है, उसी प्रकार वह सिर्फ कहने में ही घर की लक्ष्मी थी, किंतु पति की मृत्यु के पश्चात उसके प्राणों की घातिन थी। पुत्रवधू को पति घातिन क्यों कहा गया है? पति घातिन इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका पति यद्यपि जमींदार के कारिंदों की लाठियों से मारा गया था, किंतु हमारे देश में, हमारे समाज में अंधविश्वास के कारण जो ग्रामीण लोग होते हैं, वो ग्रामीण लोग उसकी पत्नी को ही दोषी ठहराते हैं और इसी कारण से उसे पति घातिन कहा है, जबकि वास्तविक रूप से तो वह निर्दोष थी। और निर्दोष क्यों थी? जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जो उसके पति की मृत्यु हुई थी वो जमींदारों के कारिंदों के द्वारा लाठियों से मारे जाने पर हुई थी। लेकिन फिर भी जो हमारे अंधविश्वास चले आ रहे हैं कि जब किसी पति की मृत्यु हो जाती है और उसकी पत्नी बच जाती है तो उसे ही, मतलब उस पत्नी पर ही उसके पति की मृत्यु का आरोप कर दिया जाता है। और उसी प्रकार से यहाँ किसान की पुत्र वधू पर भी पति घातिन का आरोप हो रहा है। आगे देखिए, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। कोतवाल होता है थानेदार। कि किसान की पुत्रवधू पहले ही पति की मृत्यु का दुख झेल रही थी, उसी दौरान एक दिन कोतवाल ने, थानेदार ने अन्याय की सभी सीमाओं को पार करते हुए, उस पर बुरी नजर रखते हुए उसे पकड़वाकर अपने पास बुलवा लिया और वह इस कलंक को सहन नहीं कर सकी और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। क्लियर? खैर पैर की जूती जोरूं न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटते फटती छाती। खैर पैर की जूती, जोरू पत्नी, और पैर की जूती भी एक मुहावरा है। पैर की जूती मीन्स तुच्छ वस्तु, जोरू पत्नी। किसान की नारी जाति के प्रति सम्मानजनक विचारधारा नहीं है और ना ही हमारे समाज में। इसलिए कवि कह रहे हैं कि वह नारी को, पत्नी को पैर की जूती के समान तुच्छ समझता है। न सही एक दूसरी आती, जिस प्रकार एक जूती टूट जाने पर दूसरी नई जूती खरीद ली जाती है या बदल ली जाती है, उसी प्रकार हमारे समाज में पहली पत्नी के मर जाने के बाद दूसरा विवाह कर लिया जाता है, दूसरी पत्नी लाई जाती है। पर जवान लड़के की सुध कर, सुध करना में सोचना, उसे याद करना। सांप लौटते, सांप लौटना भी एक मुहावरा है। सांप लौटना अर्थात असमर्थता भरा दुख। फटती छाती, छाती फटा, असहाय दुख होना, जिसे हम सहन नहीं कर सके, ऐसा दुख होना। इसलिए कवि कह रहे हैं किंतु जवान बेटे की हत्या हो जाने की जब किसान को याद आती है तो बेटे की याद आने से किसान की छाती पर सांप लौटने लगते हैं। उसके हृदय में असमर्थता भरा दुख उत्पन्न होता है जो उसे सहन नहीं हो पाता, वो उसे सहन नहीं कर पाता। इस पोइम का लास्ट पैराग्राफ, पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गड़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश बन जाती। पिछले सुख की स्मृति, स्मृति होती है याद, आंखों में क्षण भर के लिए, एक पल के लिए चमक है लाती। कवि कह रहे हैं कि किसान जब अपने पिछले सुखी जीवन को याद करता है, अर्थात जब किसान अपने लहलहाते खेत, बैल, गाय, पत्नी, बेटा, बेटी, पुत्रवधू आदि को याद करता है, तो उनकी याद से एक क्षण के लिए उसके मुख पर आनंद व सुख की एक हल्की सी चमक झलक जाती है। तुरंत
शून्य, तुरंत ही शून्य यानी अभाव में गड़ वह चितवन गड़ जाती है, तीखी नोक सदृश के समान बन जाती। किंतु जब किसान को उनके एक एक करके मरने की याद आती है तो उसकी आंखों में निराशा उभर आती है, उसकी दृष्टि अभाव में गड़ जाती है, दुखों की काली छाया उसे घेर लेती है और उसकी दृष्टि तीखी नोक के समान चुभने वाली हो जाती है। क्लियर? थैंक यू।